नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि एक्सप्लेन्ड महादेव बेटिंग ऐप केस। ईडी उधेड़ रही सट्टेबाजी ऐप के तार, मुसीबत में फंसता जा रहा बॉलीवुड। क्या है दोनों के बीच कनेक्शन? तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले की जांच लगातार जोरों पर है। मामले की जांच का केंद्र बॉलीवुड है। रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा समेत कई सेलेब्स को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। इसके अलावा महादेव सट्टेबाजी ऐप के संचालक की शादी भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। ऐप के मालिक ने अपनी शादी में 200 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस शादी में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। इसके अलावा कई बॉलीवुड हस्तियों ने इस ऐप का खूब प्रचार किया है। रणबीर कपूर, हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा, हिना खान, श्रद्धा कपूर, यह किसी नई बॉलीवुड फिल्मकार के कलाकार नहीं, बल्कि उन सेलेब्स के नाम हैं जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में तलब किया है। रणबीर को 6 अक्टूबर रायपुर स्थित ईडी कार्यालय में बुलाया गया है। यहां तक कि श्रद्धा को शुक्रवार को ईडी के सामने पेश होने की भी उम्मीद है। पहले ये बताया गया था कि कपूर खानदान ने एजेंसी के सामने पेश होने से पहले 2 सप्ताह का समय मांगा था। हालांकि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि अधिकारियों ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है या नहीं। जैसे जैसे मामला बढ़ता जा रहा है और अधिक सेलेब्स जांच के दायरे में आ रहे हैं, अधिकारी बी टाउन के और भी लोगों को तलब करने पर विचार कर रहे हैं। हम इस पर करीब से नजर डाल रहे हैं कि महादेव सट्टेबाजी ऐप मामला क्या है और सेलेब्स इससे कैसे जुड़े हुए हैं। महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाला। इससे पहले कि हम इस मामले से बॉलीवुड का संबंध देखें, आइए समझते हैं कि मामला क्या है। जांच अधिकारियों के अनुसार महादेव ऑनलाइन बुकिंग नामक गेमिंग ऐप पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम और क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल जैसे अवैध सट्टेबाजी गेम के लिए एक मंच प्रदान करता है। लोग देश में चुनावों पर भी सट्टा लगा सकते हैं। यह लोगों को 3 पत्ती, पोकर, ड्रैगन टाइगर और वर्चुअल क्रिकेट जैसे गेम खेलने की भी अनुमति देता है। महादेव ऑनलाइन बुक पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम और क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल जैसे अवैध सट्टेबाजी गेम के लिए एक मंच प्रदान करता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार ऐप चलाने वाले, जिन्हें पैनल मालिक कहा जाता है, 200 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाते हैं। वे वेबसाइटों पर महादेव ऑनलाइन बुकिंग के संपर्क नंबर का विज्ञापन करते हैं और लोगों को लाभ कमाने के लिए गेम खेलने का लालच देते हैं। एक बार जब लोग विज्ञापन पर क्लिक करते हैं तो उनसे विशिष्ट व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है। ईडी के एक सूत्र ने बताया कि एक बार जब कोई उपयोगकर्ता इस नंबर पर संपर्क करेगा तो उससे 2 अलग-अलग नंबर प्रदान किए जाएंगे। एक दाम लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली उपयोगकर्ता आईडी में पैसे जमा करने और अंक एकत्र करने के लिए है। दूसरा, निर्दिष्ट आईडी में संचित अंकों को भुनाने के लिए वेबसाइट से संपर्क करना है। इस पूरे मास्टर प्लान के पीछे कौन है? ये आईडी विभिन्न प्लेटफॉर्मों जैसे laser247.com, laserbook247.com, betbhai.com, betbook247.com, tigerxh247.com और cricketbet9.com पर सट्टेबाजों की जरूरत और पसंद के आधार पर बनाई जाती है। पैनल के मालिक धन एकत्र करते हैं, उपयोगकर्ता आईडी बनाते हैं, आईडी क्रेडेंशियल वितरित करते हैं और अर्जित धन वितरित करते हैं। खिलाड़ियों को बेनामी खातों में पैसा जमा करना होता है, जिससे ऑनलाइन साझा किया जाता है, जिसके बाद उन्हें प्रधान कार्यालय द्वारा पैनल सौंपा जाता है, जो दुबई में स्थित है। भुगतान बेनामी खातों से भी किया जाता है, जो धोखाधड़ी से खोले जाते हैं। कथित तौर पर सभी गेम फिक्स हैं ताकि मालिकों को नुकसान न हो। अधिकारियों ने अपनी जांच में पाया है कि जहां उपयोगकर्ताओं ने शुरुआती लाभ कमाया, वहीं लंबे समय में उन्हें भारी नुकसान होने लगा। ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि 28 वर्षीय सौरभ चंद्राकर और 43 वर्षीय रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रमोटर हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले दोनों दुबई में रहते हैं, जहां से वे कथित तौर पर प्लेटफॉर्म का संचालन करते हैं। सट्टेबाजी ऐप के सरगना की शादी ने खींचा ईडी का ध्यान। फरवरी में सौरभ चंद्राकर ने शादी की थी, जिसका ध्यान ईडी ने खींचा। फरवरी में सौरभ चंद्राकर की शादी ने ईडी का ध्यान खींचा। सट्टेबाजी ऐप के सरगना ने कथित तौर पर अपनी शादी पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें से 100 करोड़ रुपए नकद में खर्च किए गए। यह बताया गया कि फरवरी में चंद्राकर की 200 करोड़ रुपए की शादी ने ईडी का ध्यान आकर्षित किया था। सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर ने रास अल खैमा में शादी रचाई और आयोजन के लिए कोई खर्च नहीं किया। उन्होंने इस असाधारण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मुंबई स्थित एक इवेंट कंपनी को काम पर रखा और यहां तक कि अपने परिवार के सदस्यों को निजी जेट में उड़ाया।
इसके अलावा इस कार्यक्रम में टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी, भाग्यश्री, विशाल ददलानी, आतिफ असलम, नेहा कक्कड़, अली असगर, भारती सिंह, पुलकित सम्राट, एली अवराम और राहत फतेह अली खान जैसे मशहूर हस्तियों को बुलाया गया था। ईडी का कहना है कि खर्च किए गए 200 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए मलाड स्थित कंपनी को गए और यह सब नकद में भुगतान किया गया था। इसी तरह उन्हें इसके बारे में सतर्क किया गया था। ईडी ने अपने 15 सितंबर के बयान में कहा था कि फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर ने RAK UAE में शादी की और इस विवाह समारोह के लिए महादेव ऐप के प्रमोटरों ने लगभग 200 करोड़ रुपए नकद खर्च किए। एजेंसी ने कहा कि परिवार के सदस्यों को नागपुर से संयुक्त अरब अमीरात तक ले जाने के लिए एक निजी जेट किराए पर लिए गए थे। शादी में परफॉर्म करने के लिए मशहूर हस्तियों को काम पर रखा गया था। वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से काम पर रखा गया था और नकद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में कैसे फंसते जा रहे हैं बॉलीवुड सितारे। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी ने समन भेजा है। उन्होंने कथित तौर पर ऐप का समर्थन किया। ईडी अधिकारियों ने कहा कि रणबीर ने सट्टेबाजी मंच का समर्थन किया था और कथित तौर पर घोटाले के माध्यम से संग्रह से आए पैसे से उन्हें इसके लिए भुगतान किया गया था। रिपोर्टों के अनुसार ब्रह्मास्त्र अभिनेता को सबसे अधिक भुगतान पाने वाले सेलेब्स में से एक कहा जाता है, जिन्हें ऐप प्रमोटरों द्वारा भुगतान किया जाता था। यहां तक कि सोशल मीडिया विज्ञापनों और महादेव ऐप के विज्ञापनों में भी उन्हें दिखाया गया है। गुरुवार को अधिकारियों ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और ऐप के प्रमोटरों द्वारा कथित तौर पर उन्हें किए गए भुगतान के तरीकों और प्रवाह के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कपिल शर्मा और हिमा कुरैशी और हिना खान को अलग अलग तारीखों पर बुलाया। मामले में ईडी ने अभिनेत्री हिमा कुरैशी, कपिल शर्मा और हिना खान को भी तलब किया है। ऐप में उनकी भागीदारी के बारे में जानकारी देने के लिए उन्हें अलग अलग दिनों में बुलाया गया है। तू झूठी मैं मक्कार में रणबीर कपूर की सह अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को भी कथित तौर पर ऐप का प्रचार करने के बाद ईडी अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। अधिकारियों का मानना है कि उसे भी बेनामी और हवाला माध्यम से भुगतान किया गया था। इन सेलेब्स के अलावा ईडी की नजरें उनमें से 14 अन्य लोगों के साथ साथ 100 अन्य प्रभावशाली लोगों पर भी हैं, जो फरवरी में चंद्राकर की शादी में शामिल हुए थे। ईडी ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में सेलेब्स को आरोपी के रूप में नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि यह समझने के लिए बुलाया जा रहा है कि आपने कैसे काम किया और करोड़ों रुपए कमाए और अवैध तरीकों से पैसा लगाया। अधिकारियों ने रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में अब तक 39 स्थानों पर तलाशी ली है और 417 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की है। यह देखना बाकी है कि सेलिब्रिटीज अधिकारियों को ऐप के बारे में क्या बताते हैं, लेकिन अब तक की जांच से यह स्पष्ट हो गया है कि ऑपरेशन का पैमाना पूरे भारत में है। जैसा कि ईडी के एक सूत्र ने द प्रिंट को बताया, पैमाना बहुत बड़ा है। हम अभी भी यह पहचान नहीं कर पाए हैं कि अब तक कितना पैसा कमाया और उड़ाया गया है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रभा साक्षी के साथ।